अगेन रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स क्लास में सीखेंगे परसेंटेज। ये क्लास परसेंटेज पार्ट 2 या पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन और परसेंटेज के कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो पार्ट 1 को जाकर जरूर देखें। तो बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। हम आज के क्लास में प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस का जो बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में कैसे परसेंटेज से क्वेश्चन बनकर आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स कुछ खास बात, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, इन सभी का एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है। प्रैक्टिस सेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा रखा गया है ताकि आपको एग्जाम जैसा फील हो। आप जितने भी एग्जाम देंगे वो आपको स्क्रीन पे पढ़कर क्वेश्चन को पेपर पेन पे सॉल्व करना होगा। परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16.2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, क्योंकि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो यदि क्वेश्चन में कुछ एरर निकल कर आता है तो एग्जाम में इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होता है उसे ही करेक्ट माना जाता है। तो ध्यान दें, वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। भले ही आप कैलकुलेशन हिंदी मीडियम में करें या जिस मीडियम में करें, एग्जाम में वो मायने नहीं रखता है, लेकिन इंग्लिश में लिखे गए क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाएं। तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यदि आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस की समझ जरूरी है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इफ 16 integer 2/3% of a number is added to the number, the result is 4956. Find the original number. ओके, सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम में हम अब तक कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है, और इस संख्या में इसी संख्या का 16 इंटीजर 2/3% यानी 16.2/3% को जोड़ा जाता है तो यह नंबर बन जाता है 4956। 4956। लेकिन एग्जाम में आप क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे ताकि मेरा समय बचे, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है? पार्ट 1 में आपको बताया गया है कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या का 16 इंटीजर 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। देखिए, जब 16 इंटीजर 2/3% लिखते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये आपको याद होना चाहिए, या आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे। माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16 3 48 2 50 और परसेंटेज में वैल्यू होता है 1/100। तो 50 से 100 कैंसिल होगा तो 2 बार में जाएगा और नीचे 2 और ये 3 मिलकर 6 हो जाएगा, यानी 1/6। तो स्टूडेंट्स, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो निकल कर आता है क्या? हर और अंश। हर मेरा टोटल नंबर को डिनोट करता है और अंश मेरा ऑक्टेव नंबर। आने का मतलब हुआ कि ये मेरा वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर हो सकता है। और 1 जो होता है, यानी 6 का जब आप 16 इंटीजर 2/3% निकालेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीजों को याद रखेंगे, ये बेसिक चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 16 इंटीजर 2/3% दिया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू नोट कर लेंगे 1/6। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगर किसी संख्या का 16 इंटीजर 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी मेरे पास संख्या है 6। ओके, 6 में उसी संख्या का 16 इंटीजर 2/3% यानी 1/6 में 6 का 16 इंटीजर 2/3% निकालेंगे तो 1 होगा, यानी इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। और क्वेश्चन में दिया गया है इस 7 की वैल्यू है, वो संख्या हो जाता है कितना? 4956। तो 4956, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसका? हमें निकालना है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर होगा क्या? ये जो नीचे दिया गया है हर में, वो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमें निकालनी है 6 की वैल्यू और दिया है 7 की वैल्यू। यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम लगाएंगे। 7 से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49, 0 7 8 जा 56, और यहाँ से वैल्यू निकलेगी 6 की, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 708 × 6।
आंसर हो जाएगा 4248 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 3600 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इफ 20% ऑफ अ नंबर एडेड टू द नंबर द रिजल्ट बिकम्स 3600 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले हम परसेंटेज जो दिया है इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% इक्वल टू होता है 1/5। अब कहा जा रहा है कि जो मेरा नंबर है इसका 20% मतलब 1 जब इसमें ऐड किया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और क्वेश्चन में दिया गया है कि परिणाम 3600 हो जाता है, यानी ये 6 जो है बराबर हो सकता है 3600 के। यहां से हम 1 की वैल्यू लगाएंगे यूनिटी मेथड यानी एक एक नियम लगाकर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 600। क्या यह मेरा आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर और यहाँ हमने ओरिजिनल नंबर लिया था 5, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 600 तो 5 की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? 600 मल्टीप्लाई 5। आंसर हो जाएगा 3000। 3000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो कमेंट में अपना आंसर लिखें। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अगर किसी संख्या का 6.2/3% घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 6 इंटीजर 2/3% इट बिकम्स 5670 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई संख्या x है और इसी संख्या में घटा दिया जाता है x का 6 इंटीजर 2/3%, तो संख्या हो जाता है 5670। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये ओरिजिनल नंबर क्या है। तो क्वेश्चन को आपने समझ लिया। चलिए देखते हैं एग्जाम में इसे कैसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान फ्रैक्शन में जो परसेंटेज दिया गया है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और एग्जाम में किस किस तरह के फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को पूछा जाता है, पार्ट 1 में हमने उसको डिस्कस किया है। बाकायदा एक चार्ट बना कर दे दिया गया है, वहां से जाकर याद कर लें। वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। 6 इंटीजर 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/15। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 6 इंटीजर 2/3%, जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन में जो गिवन है हर, इसी को हम ओरिजिनल नंबर या अपना नंबर मानते हैं। तो माना कि मेरा नंबर है क्या 15, इसी नंबर का 6 इंटीजर 2/3% यानी 1 इसमें घटाया जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। और जैसा कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया गया है कि ये घटाने के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 5670। 14 इक्वल हो सकता है 5670। अब यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाकर यानी एक एक नियम लगाकर हम एक की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ एक की वैल्यू हो जाएगी 405। क्या यह मेरा आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। और जैसे आपको पता है कि जो ये फ्रैक्शन होती है, इस फ्रैक्शन में नीचे का हर जो होता है ये मेरा ओरिजिनल नंबर या टोटल नंबर को डिनोट करता है। यानी हमें 15 की वैल्यू निकालनी होगी और 15 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 6075। 6075 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जब आपके स्क्रीन पे दिया जा रहा है तो वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। एक ही पैटर्न पे आपको 2-3 कम से कम क्वेश्चन लगाने होंगे, तब जाकर आपका मैथ स्ट्रांग होगा। दोस्तों इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जिसने सॉल्व किया उसके लिए गुड, और जिसने सॉल्व नहीं किया वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अगर किसी संख्या का 12.5% घटा दिया जाए तो परिणाम 2240 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 12 इंटीजर 1/2%, द रिजल्ट बिकम्स 2240। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? जो यहाँ परसेंटेज दिया गया है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 12 इंटीजर 1/2%, नंबर लिया 8 और इसको डिक्रीज किया जा रहा है। किससे डिक्रीज किया जा रहा है?
इसी नंबर का 12 इंटीजर 1/2% जब निकाला जाएगा तो 1 आएगा, तो इसमें से घटाया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यानी ये 7 2240 के बराबर हो सकता है, यानी 7 इक्वल 2240। यहाँ यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम लगाकर 1 की वैल्यू निकालेंगे और 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 0। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा 8, और 8 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम 320 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2560 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। अगर किसी संख्या का 11.1/9% बढ़ाने पर 900 बनता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। हमने इसके पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वहां पे घटाया गया था, और ये क्वेश्चन है बढ़ाने पे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/9। इफ इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 11 इंटीजर 1/9%, मानता है कि मेरे पास नंबर है 9, जो नीचे दिया गया रहता है जो हर होता है वही मेरा नंबर हो जाता है, वही ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। बढ़ाया जाता है, यानी इस 9 का जब हम 11 इंटीजर 1/9% निकालेंगे तो 1 आएगा। इसमें जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। देखिए एकदम बच्चे की तरह समझाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि वो संख्या 900 हो जाता है, हमने निकाला 10, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। एक एक नियम लगाकर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 19। ये मेरा आंसर नहीं हुआ, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 9। तो 9 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? जब हम 90 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 810, यानी 810 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। अगर किसी संख्या का 25% बढ़ाने पर 500 बनता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इफ इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 25% मेक्स इट 500, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये 25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। वेरी गुड। अब बोला जा रहा है यदि किसी संख्या का 25% बढ़ाने पर 500 बनता है, यानी मेरे पास संख्या है 4 और इसमें हमने बढ़ाया 1, इसकी वैल्यू हुई 5। 5 जो है इक्वल हो सकता है 500 की। यहाँ हम एक एक नियम लगाकर 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। ये मेरा आंसर नहीं हुआ, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 4, जो हमने लिया था। तो 4 की वैल्यू क्या हो सकती है 50 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, यानी 200 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या 157.1/7 बढ़ जाती है, संख्या ज्ञात करो। चलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स 157 इंटीजर 1/7% मोर, फाइंड द नंबर। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होते थे कि परसेंटेज दिया गया रहता था और उसके बाद रिजल्ट आता था। परसेंटेज दिया गया है और उसके बाद रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में चेंजिंग क्या है कि पहले नंबर को ऐड किया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि नंबर कितना परसेंट बढ़ गया है। तो इस तरह कंपेयर करके आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, और यदि एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ी भी ट्विस्ट आती है तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करें तो कंपेयर कर करके सॉल्व करें। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और एग्जाम में आने वाले ट्विस्ट से भी आप बच सकेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स 157 इंटीजर 1/7% मोर, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हम इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 157 इंटीजर 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 11/7। यहाँ इन दोनों नंबर में आपको कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ 11 जो है 7 से 4 अधिक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह 157.1/7% बढ़ जाती है, यानी 64 जो है
4 के बराबर हो सकता है या 4 बराबर हो सकता है 64 के। और यूनिटी मेथड लगाएंगे, यहाँ से निकलेगी 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू हो जाएगी जब 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 16। 7 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम 16 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 112। 112 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने सीखा 7 तरह के विभिन्न क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।